नमस्कार नेपाली मित्रों। दोस्तों, नेपाल में एक शिखर सम्मेलन होने वाला था जिसकी वजह से नेपाल की छवि दुनिया में बहुत अच्छी बनने वाली थी। लेकिन अचानक क्या होता है कि नेपाल इस शिखर सम्मेलन को स्थगित कर देता है और रद्द कर देता है। और जानते हैं, नेपाल ने इस शिखर सम्मेलन के लिए 100 विदेशी लोगों को बुलाया था, जिसमें 9 तो नोबेल पुरस्कार विजेता थे और बाकी जो लोग थे वो डोनेट करने वाले लोग थे, अनुदान देने वाले लोग थे। इस शिखर सम्मेलन से दुनिया को शांति का संदेश नेपाल देना चाहता था, वो भी लुम्बिनी से, क्योंकि लुम्बिनी जो है वो बुद्ध की भूमि है। यानी दुनिया में नेपाल की छवि बहुत अच्छी बन जाती इस शिखर सम्मेलन के बाद। लेकिन हुआ क्या? पहले ये जो शिखर सम्मेलन था ये चौथा अंतर्राष्ट्रीय लॉरेंस एंड लीडर्स सम्मेलन था, शिखर सम्मेलन था, और इसकी पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी थी। अब आप खुद ही सोचिए कि जिस सम्मेलन में 9 नोबेल पुरस्कार विजेता लोग आ रहे हैं वो कोई छोटा मोटा सम्मेलन तो नहीं हो सकता, क्योंकि नोबेल पुरस्कार इस दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है जो किसी खास आदमी को मिलता है। और दुनिया में जो अशांति छा रखी है उसके लिए भी नेपाल की तरफ से एक संदेश था कि भाई शांति बनाकर रखो, क्योंकि दुनिया युद्ध की तरफ आगे बढ़ रही है। तो ये नेपाल सरकार द्वारा एक संदेश जाना था दुनिया को, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि नेपाल में सरकारें, पार्टियां, गठबंधन टूट रहे हैं, नए गठबंधन बन रहे हैं। अभी कुछ देर पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था कि राजनीतिक अस्थिरता देश को भारी नुकसान कर देती है, और ऐसा बिल्कुल एकदम सामने ये भी आ गया। भारत में G20 का सम्मेलन हुआ, इससे भारत की छवि दुनिया में बढ़ी। इसी प्रकार कुछ सम्मेलन नेपाल में भी होते हैं विश्व शांति के लिए, तो नेपाल की भी छवि दुनिया में बढ़ेगी। वैसे भी यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग जो फोर्स होती है उसमें नेपाल के सबसे ज्यादा लोग जाते हैं। दुनिया जानती है कि नेपाल शांति के लिए काम करता है, और बुद्ध जो है वो शांति के लिए मशहूर है पूरी दुनिया में। और यह शिखर सम्मेलन यदि लुम्बिनी में फिर होता या लुम्बिनी में होता तो दुनिया को बहुत बड़ा संदेश जाने वाला था, क्योंकि इस शिखर सम्मेलन की जो न्यूज है उसे सभी देश की मीडिया ने उसे कवरेज देना था। और जो लोग नेपाल के बारे में नहीं भी जानते हैं वो भी नेपाल के बारे में जानते। कुल मिला जुला के आप ये समझिए कि इस शिखर सम्मेलन को रद्द करना, स्थगित कर देना, ये नेपाल की सबसे बड़ी हार भी है और दुनिया की नजर में एक प्रकार से बेइज्जती भी है, क्योंकि नेपाल ने पहले 100 विदेशी लोगों को निमंत्रण दे दिया था और सबने नेपाल आने की तैयारी कर दी थी, और नेपाल में भी इसकी तैयारियां शुरू हो गई थी। यानी 100 लोग बैठे हुए थे कि हाँ, अब हमें नेपाल में जाना है, और पूरी दुनिया इस कार्यक्रम को देखती। और जो सारी तैयारियां कर रखे थी, लोग तैयार हो रखे थे, वो आना रुक गए। इससे क्या हुआ? नेपाल की छवि खराब हो गई। चलो, हमने माना छवि खराब नहीं हुई, लेकिन जो एक प्रकार का संदेश नेपाल की तरफ से दुनिया को जाना था, यानी नेपाल दुनिया को संदेश देता कि हाँ भाई, हम भी कोई देश है, हमारी भी बातें माननी पड़ेगी, इस प्रकार का संदेश नेपाल की तरफ से जो दुनिया को जाता वो संदेश अब नहीं जाएगा। अब आपका सोचना होगा कि इसमें नेपाल के राजनीतिक पार्टियों की गलती है। नहीं दोस्तों, राजनीतिक पार्टियों की कोई गलती नहीं, गलती है आप लोगों की, क्योंकि आप लोग, कोई एमएलए को वोट देता है, कोई कांग्रेस को देता है, कोई रापरापा को देता है, अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं, और 30-40% से ज्यादा, 30%, 25% से ज्यादा कोई सीट नहीं ला पाता है। इसलिए बहुमत सरकार नहीं बनती है, और जब तक बहुमत सरकार नहीं बनेगी, गठबंधन सरकार बनेगी, तब तक नेपाल के जो विकास कार्य हैं वो भी रुकेंगे, जो परियोजनाएं चल रही है वो भी आगे नहीं बढ़ेगी। नेपाल में साल का जो बजट पास किया जाता है वो पैसा भी खर्चा नहीं होगा, और दुनिया की नजर में क्या बात जाएगी कि नेपाल तो एक अस्थिर देश है जहां पे सरकारें स्थिर नहीं रहती है। इसीलिए आपने सुना होगा कि कई बार न्यूज आती है कि विदेशी इन्वेस्टर जो लोग हैं वो नेपाल में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, नेपाल को FATA की ग्रे लिस्ट में डालना चाहते हैं। FATA में नेपाल आ जाएगा तो नेपाल को भारी नुकसान होगा। कोई विदेशी
जो लोग हैं वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इन्वेस्ट नहीं होगा तो पैसा कहां से आएगा, विकास परियोजनाएं कहां से चलेगी, विकास कहां से होगा। कुछ भी हो दोस्तों, लेकिन ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक रहा नेपाल के लिए ये शिखर सम्मेलन रद्द होना। धन्यवाद।